हाँ भाई, तो तुम लोग को प्लानर तो मिल चुका होगा, लेकिन उस प्लानर में कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि मतलब सबके लिए कॉमन होता है, तो वो हम तुमको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये मतलब जो मेंटरशिप स्टूडेंट है सिर्फ उसके लिए ही ये वीडियो है, ठीक है। तो क्या लिखा है, मेंटरशिप रूल्स एंड टर्म्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सबसे पहले तुम हो सकता है मेरे प्लानर में लिखा देखोगे, कहीं लिखा है 50%, कहीं लिखा है 100%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम तुमको इसका मतलब बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नोट्स है, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन करेंगे, 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। 3 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कि नोट्स है, मान लो कोई नोट 60 पेज का है और हम प्लानर में लिखे हैं डू 50%, तो इसका मतलब है कि आपको उस नोट्स का पहला 30 पेज यानी इसका आधा, पहला 30 पेज पढ़ना होगा, ठीक है। और कहीं लिखा है 100%, तो इसका मतलब जो लास्ट का 30 पेज है वो पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसको हम 2 हिस्सा में डिवाइड कर दिए 30-30 का, और उसको करना है, पहला हिस्सा में ये, दूसरा हिस्सा में ये। तो बेसिकली हम डिवाइड किए हैं, ठीक है ना, 2 हिस्सा में डिवाइड करके करवा रहे हैं। मान लो कोई लेक्चर है, ठीक है, और हम वो 12 लेक्चर्स है कहीं पर मान लो, ठीक है, और हम लिखें 33%, 66%, 100%। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको पहला 1/3 लेक्चर्स का मतलब करना है, कंप्लीट करना है। 12 है तो इसका 1/3 कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है। तो हम ये ऐसे करके करवाएंगे, 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12। तुमको ये समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब हम कोई भी चीज़ अगर 33, 66 और 100 लिखें, इसका मतलब हम 1/3 मतलब 3 हिस्सों में करवाने वाले हैं। कहीं 50 और 100 लिखा है तो यानी कि हम उसको 2 हिस्से में करवाने वाले हैं। कहीं 25 है, कहीं 50 है, 75 है, 100 करके लिखे, यानी हम उस चैप्टर को या फिर उस नोट्स को, लेक्चर्स को, एनसीईआरटी को, बुक को, जिसको भी हम 4 हिस्सों में करवाने वाले हैं, 4 दिन का टाइम देने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ही करके लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी मान लो कोई 30 पेज का और डायरेक्ट लिखे हैं 100%, यानी कि इसका तो मतलब साफ सा होता है कि आपको 100% होता है एनसीईआरटी पढ़ लेना है, यानी पूरा 30 का 30 पेज जो चैप्टर में है वो आपको पढ़ लेना है इन वन गो। तो ये हो गया पहला वाला रूल का मतलब एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्या है, देखो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, टू डू लिस्ट आपको बनाना होता है और अपडेट रोज़ करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, तुम जब सुबह उठो, ठीक है, जब तुम सुबह उठो मॉर्निंग में, तो तुमको एक पेपर लेना है या फिर तुम अपने कॉपी के पीछे में या कहीं डायरी में कहीं पर भी एक छोटा सा हेडिंग देना। मतलब हेडिंग क्या है, ऊपर डेट लिखना ऐसे करके, मान लो आज 4 तारीख है तो 4/6/26 ये हेडिंग लिखना। और उसके बाद जो जो टारगेट तुम्हारे प्लानर में है, जैसे कि मान लो ये 3 टारगेट्स हम दिए हुए तुम्हारे प्लानर में, तो ये तीनों को लिखना है और उसके बगल में एक ब्लॉक बना देना है, ठीक है। ब्लॉग बनाना, अब इसका फ़ोटो खींच के हमको भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। रोज़ भेजना है जो जो हम टारगेट्स दिए हैं वो। और पूरा दिन का टाइम है तुम्हारे पास, सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट तक का टाइम है। तुम मेहनत करो, अच्छे से टारगेट्स कंप्लीट करो, अच्छे से 7-8 घंटा 10 घंटा जितना हो सके पढ़ाई करो और टारगेट्स को कंप्लीट करो, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम्हारा टारगेट्स कंप्लीट हो जाएगा रात को, जब तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा शाम को, तो तुम क्या करो, वो टारगेट्स में ऐसे करके टिक मार मार के हमको भेज देना, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ कि बच्चा का ये टारगेट्स था, आज ये रात को ये टारगेट्स ख़त्म कर चुका है। यानी ऐसे कंसिस्टेंसी रहेगा, दिन में 2 बार अपडेट लेते हैं हम, ठीक है ना। और बीच में भी कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है कि तुमको रोज़ अपडेट करना है, तो ये करना मत भूलना कभी भी, ये तुमको करना है, रोज़ करते रहना है। तीसरा बात है कि YPT, ठीक है। YPT एक ऐप होता है, ठीक है। इसको सिंसियरली यूज़ करना है, यानी अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी टाइम ऑन करना है आपको। अगर आप हल्का सा 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए भी अगर पानी पीने चले जाते हैं या कोई आपको कुछ बुला लेता है, पेरेंट्स बुला लेते हैं और आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उतना देर में, तब भी आपको क्या करना है, इस YPT को मतलब बंद कर देना है, ठीक है। यानी अगर 9 घंटा पढ़ाई YPT में रिकॉर्ड हुआ है तो यानी आप एक्चुअली में 9 घंटा पढ़े। ऐसा नहीं है कि हाँ 9 घंटा में से आपका 2 घंटा वेस्ट हो गया, नहीं। पढ़ाई का ही टाइम रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड ओनली स्टडी सिंसियरली पढ़ना है, ठीक है। और कैसे यूज़ किया जाता है YPT नहीं आता तो हम लिंक दे रहे हैं, लिंक में जाके देख लेना कैसे यूज़ करना है, हम ही एक्सप्लेन किए हुए हैं उसमें। और दूसरी बात है कि जो स्पेशल YPT का जो ग्रुप है, एक्सक्लूसिव YPT का जो लिंक है, जिसमें सिर्फ पेड मेंटरशिप मेंबर्स जिसके अंदर इंक्लूडेड है, उसका ग्रुप का लिंक जो है हम आपको भेज देंगे। तो तुमको पता चल जाए कि हाँ मेरा बाकी स्टूडेंट सब कितना कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है, तो तुम एक तरह का मतलब हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक है। मेरे से पूछ लेना जहाँ पर व्हाट्सएप पे बात हुआ है, हम तुमको लिंक भेज देंगे। चौथा बात क्या है, नोट्स या शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सबसे इसमें क्या है कि बहुत सारा बच्चा जो है वो पहले से नोट्स बनाया हुआ है, जिसके पास क्या बोलते हैं, पहले भी ड्रॉप लिया है टीचर से, सेम टीचर से पढ़ा, तो उसके बाद हो सकता है नोट्स हो, ठीक है। अगर नोट्स है उसके पास तो नया नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी नोट्स में थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेना, ठीक है, जो नया चीज़ तुम सीख रहे हो या पढ़ रहे हो, और एक शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि तुम्हारा रिविजन हो जाए और सब कुछ समझ में आ जाए। और अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो उसको पूरा का पूरा नोट्स बनाना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हम एक्सप्लेन कर दिए हैं और बाकी जो है हम तुम्हारे प्लानर के साथ एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।